हेलो गाइस, सीए अंकुर गोयल दिस साइड एंड अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो यार, ऑडिट में ऑडिटर टेस्ट चेकिंग करता है। इन्वेस्टिगेशन में जो पर्सन इन्वेस्टिगेशन करता है नॉन एज इन्वेस्टिगेटर, वो काफ़ी हद तक 100% चेकिंग कर देता है। ऑडिट के अंदर हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं, कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट हम चेक करने की कोशिश करते हैं। चाहे हम टेस्ट चेकिंग करते हैं, बट हमारा जो स्कोप होता है, यानी कि जो हम एरिया कवर करते हैं, वो काफ़ी ब्रॉड और काफ़ी जनरल होता है। जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम एरिया बहुत कम चेक करते हैं, जो चेक करते हैं उसको क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं। ऑडिटर जो होता है ओपिनियन देता है, इन्वेस्टिगेटर सर्टिफिकेट देने के लिए फेमस है। ऑडिट हर साल होती है, इन्वेस्टिगेशन कभी कभी होती है। ऑडिट जो होती है उसके लिए एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं और इसलिए एक चैप्टर की फॉर्म में है। इन्वेस्टिगेशन के प्रोविजन लिमिटेड दिए हुए हैं कंपनी लॉ में, वो इतने डिटेल्ड नहीं है। ऑडिट का जो एरिया है, ऑडिट का जो स्कोप है, वो फिक्स्ड बाय लॉ है। इन्वेस्टिगेशन का अपॉइंटिंग अथॉरिटी फिक्स करेगी। ऑडिट के अंदर हमें क्या करना है पहले से हमें पता होता है और वो लॉ में लिखा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी बताएगी, हमें कुछ भी पहले से आइडिया नहीं होता। ऑडिट में हम प्री कंसेप्शन लेके नहीं चलते कि एरर और फ्रॉड पक्का मिलेगा, मिल भी सकता है, नहीं भी। इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो प्री कंसीव्ड नोशन के साथ की जाती है कि फ्रॉड एग्जिस्ट, नाउ दे वांट टू पिन पॉइंट द पर्सन हु कमिटेड द फ्रॉड एंड दे वांट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ दैट फ्रॉड। एंड इसलिए इन्वेस्टिगेशन में हमारा माइंड जो होता है वो पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है कि हमें एरर फ्रॉड ढूंढ के ही आना है हर हाल में। ऑडिट जो होती है जब वो खत्म हो जाती है तो पीछे हो सकता है वो अपनी, जब ऑडिट खत्म कर गया तो ऑडिटर अपने ऑडिट खत्म करने के बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स छोड़ गया जहां पे डाउट रह गया, और इन्वेस्टिगेशन उन डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए की जाती है। ऑडिट जो होती है वो गवर्नमेंट की कैग करता है, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर सकती है। ऑडिट जो होती है कंपनीज की वो सीए करता है, और जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है। ऑडिट जो होती है बेटा, उसकी रिपोर्ट का फॉर्मेट फिक्स बाय एसए है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एसए 700 की सीरीज है जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट हमें बताती है। इसके अलावा लॉ में कारो है और ऐसे ही बैंक ऑडिट में लफार है। तो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट फिक्स बाय लॉ होता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट का कोई फिक्स फॉर्मेट लॉ में नहीं दिया होता, ये एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द केस होती है। ऑडिटर जो होता है बेटा, उसको रिमूव करना इतना इजी नहीं है, इन्वेस्टिगेटर को चेंज किया जा सकता है। ऑडिटर की अपॉइंटिंग अथॉरिटी फिक्स बाय लॉ है। लाइक फर्स्ट ऑडिटर को नॉन गवर्नमेंट कंपनी में बीओडी अपॉइंट करता है विद इन 1 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सब्सीक्वेंट ऑडिटर को नॉन गवर्नमेंट कंपनी में एजीएम में रखा जाता है फॉर 5 ईयर्स, और वो फर्स्ट एजीएम से टिल 6th एजीएम तक रहता है। और जो कैजुअल वैकेंसी नॉन गवर्नमेंट कंपनी में वो बीओडी 30 डेज में भरता है, और अगर रिजाइन से वो वैकेंसी राइज हुई थी तो उस वैकेंसी को भरने के लिए बीओडी की अप्रूवल के साथ साथ हमें शेयर होल्डर की अप्रूवल भी चाहिए, जो हमें 3 मंथ्स में लेनी होती है पोस्ट बीओडी अप्रूवल। ओके, लेकिन इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करने के लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन या बहुत ज़्यादा एलाबरेट प्रोविजन नहीं है। नॉर्मली सीजी या कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। ऑडिटर जो होता है यार, वो क्लाइंट के एम्प्लॉयज को मजबूर नहीं कर सकता कि तू मेरे को रिप्लाई कर, ओथ पे एग्जामिन नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेटर ऐसा कर सकता है। तो ऑडिटर जो होता है उसके लिए हम कह सकते हैं कि कंपनी लॉ में जो प्रोविजन दिए हुए हैं वो काफ़ी वाइड है और वो काफ़ी अच्छे से कवर करते हैं कि ऑडिटर को क्या करना है। ऑडिट हर साल होती है। ऑडिट जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट माना जाता है, चाहे वो हम एक थ्योरी के फॉर्म में पढ़ रहे हो। और ऑडिट जो होता है वो कॉमन सेंस पे बेस्ड होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑन द अदर हैंड बहुत क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पावर्स चाहिए, और इसके लिए हमें क्लाइंट के स्टाफ को एग्जामिन करना पड़ता है ओथ पर। क्लाइंट के स्टाफ को हमें कस्टडी में भी लेना पड़ सकता है अपनी। तो इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसको जो पावर्स मिलती है कहीं ना कहीं वो कोर्ट से मिलती है, कहीं ना कहीं उसको जो पावर्स मिलती है वो कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑडिट का स्कोप फिक्स बाय लॉ है और इन्वेस्टिगेटर का फिक्स बाय कोर्ट्स होता है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय सिया राम।